डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको बुक से याद ना करना पड़े और ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं, ये आपके माइंड में बैठ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखें, अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो मेरे पास फौरन दो डिवाइसेस आ जाने चाहिए। अगर मैं दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता हूं या दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करता हूं तो ये बेसिकली मेरे पास एक नेटवर्क बन जाता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, एक लैब के अंदर है या 5 कंप्यूटर मान लें। एक लैब के अंदर मैंने 5 कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया और मैंने एक सर्वर रख दिया, या मैं अगर सर्वर ना भी रखूं, मैंने जस्ट कनेक्ट कर दिया ताकि वो आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकें, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे कंप्यूटर एक नेटवर्क के अंदर और मेरे पास एक नेटवर्क है। अब आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं नेटवर्क की, तो वो आगे आप डिटेल से देखेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन 2 or more devices या कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन। Computer network is an interconnection between 2 or more computers। देखो, मैंने एक एग्जांपल दी है, मैं ये आपको यहाँ से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूंगा कि मेरे पास ये बेसिकली एक इंटरनेट है। ये इंटरनेट है और बेसिकली ये मेरे पास एक राउटर है। अब ये राउटर ऐसे भी हो सकता है, जैसे आप अपने घर की एग्जांपल ले लो, हमारे पास एक वाईफाई, एक राउटर लगा होता है वाईफाई टाइप। तो बेसिकली वो अगर वाईफाई भी हम देखें तो वाईफाई से भी आगे 3 से 4 डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, तो बेसिकली वो भी एक नेटवर्क ही है। तो अभी अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो ये इंटरनेट है और ये हमारे पास एक राउटर है। और आगे मेरे पास ये एक सर्वर लगा हुआ है, सर्वर। और सर्वर के बाद मेरे पास एक स्विच है, और स्विच के बाद मेरे पास 3 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। मींस कि आप अभी मान लें कि मेरे पास ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है। बेसिकली ये एक सर्वर है, सर्वर के अंदर 3 नोड्स। बेसिकली हम एक अगर हमारे पास एक नेटवर्क है ना, और नेटवर्क के अंदर एक मेन कंप्यूटर होता है सर्वर। बेसिकली ये एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसके पास तमाम कंप्यूटर्स का डेटा आता है और जो इस सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली मेरा ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है। ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं एक स्विच की मदद से। मींस स्विच एक डिवाइस है, एक डिवाइस होती है जो बेसिकली डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती है। और राउटर बेसिकली डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। जो मेरे पास स्विच है वो बेसिकली कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, और जो मेरे पास राउटर है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। मेरे पास एक राउटर है तो एक राउटर के अंदर ये मेरा एक नेटवर्क आ गया। अब ये मेरा सर्वर है, ये मेरा स्विच है और ये मेरे 3 कंप्यूटर्स हैं। ये देखिए, तीनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन स्विच की मदद से। अब हम इसको देखते हैं कि नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर यूजिंग केबल्स एंड वायरलेस। जो बेसिकली मेरे पास एक नेटवर्क है, अगर मैं एक लैब की बात करूं तो लैब में हम देखते हैं कि डिफरेंट हमारे कंप्यूटर्स जो कनेक्ट होते हैं वो केबल्स की मदद से होते हैं। और वो तमाम कंप्यूटर्स, या उनको हम नोड भी कह सकते हैं, वो जो मेरे पास नोड्स हैं वो बेसिकली तमाम नोड्स एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं। और सर्वर में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो उसकी मदद से हम उसी सॉफ्टवेयर को डिफरेंट नोड्स में भी यूज कर सकते हैं। तो नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर यूजिंग केबल्स एंड वायरलेस। देखें, केबल्स में मैंने एग्जांपल दी है कि जो हमारी एक लैब है, लैब के अंदर बेसिकली हमारी केबल्स यूज हो रही होती हैं। अगर हम वायरलेस की बात करें और अपने हम घर की बात करें तो हमारे पास एक वाईफाई लगा होता है, जिसे आप एक राउटर कह सकते हैं। एक वाईफाई लगा हुआ है और बेसिकली वो वाईफाई क्या काम करता है कि वो हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम मोबाइल्स के ऊपर वाईफाई के जरिए हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एक वायरलेस की टाइप है। बेसिकली वो एक वायरलेस है, जो हमारा वाईफाई है वो बेसिकली एक वायरलेस है। अच्छा, बेसिकली वायरलेस में कोई केबल या फिजिकली मीडियम की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। किसी भी नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला मेरे पास है सेंडर।
अब सेंडर क्या होता है? सेंडर इज अ डिवाइस दैट सेंड्स मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहां पर दो नई चीजें आ गई हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन। मैं एक एग्जांपल देता हूं एक मोबाइल की। अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने इस मोबाइल से आपको टेक्स्ट करना है, आपको एक मैसेज करना है। तो बेसिकली मैं सोर्स हूं और आप डेस्टिनेशन हो। तो ये मेरे पास होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो जो मैसेज है, जो सेंडर है, बेसिकली ये एक डिवाइस है, और सेंडर को हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। सेंडर को ट्रांसमीटर भी कहते हैं। इट इज also known as transmitter। हम इसको ट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो एक मैसेज, एक टेक्स्ट मैंने अपने मोबाइल से आपके मोबाइल पे भेजा, तो मैं सोर्स और आपका मोबाइल डेस्टिनेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं मैसेज। अब मैसेज क्या हो सकता है? देखो, हमारा ऐसा नहीं है कि हमने अगर एक मैसेज लिखा, अब मैसेज एक वीडियो भी हो सकती है, एक ऑडियो भी हो सकता है, और टेक्स्ट भी हो सकता है। अब जो मैसेज है, ऐसा नहीं है कि मैंने मैसेज भेजा तो जो मैंने मैसेज कंप्लीट भेजा है वो एकदम से सारा इकट्ठा चला जाता है, ऐसा नहीं होता। मैंने अगर फर्ज करें एक मैसेज अपने मोबाइल से आपको सेंड किया, तो वो बेसिकली मैसेज भी कुछ बाइट्स में जाएगा, उसके भी कुछ सेगमेंट्स बन जाएंगे। वो कुछ सेगमेंट्स, पहले एक सेगमेंट जाएगा, फिर दूसरा सेगमेंट जाएगा। अगर मेरे पास अज्यूम करें कि एक मैसेज है वो 5 MB का है, तो वो 5 MB बेसिकली डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, और जो हर सेगमेंट होता है वो कुछ बाइट्स का होता है। तो बेसिकली हमारा जो मैसेज है वो बाइट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो मैसेज इज अ डेटा इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड। ये वो चीज है जो बेसिकली हमने ट्रांसमिट करना होता है, हमने भेजना होता है किसी भी सोर्स डिवाइस से डेस्टिनेशन को। तो मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। ये हमारा कुछ भी हो सकता है। एक मैसेज है वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो ऑडियो में भी हो सकता है, वो वीडियो में भी हो सकता है। आप सिंपल एग्जांपल व्हाट्सएप ही ले लें, तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि हमारा एक मैसेज अब भी हम भेज सकते हैं, हम अक्सर ऑडियो वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, तो बेसिकली एक मैसेज है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियम। अब मीडियम क्या चीज है? देखिए, हमने कहा कि सोर्स से डेस्टिनेशन हमने एक मैसेज भेज दिया, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना उसका, चाहे वो केबल हो या कोई ना कोई वे तो होगा जिस वे से वो जाएगा। तो बेसिकली वो जिस रास्ते से जाएगा, जिस केबल से जाएगा, या वो अगर सैटेलाइट के थ्रू जा रहा है, तो वो भी बेसिकली एक मीडियम होगा। तो मीडियम, इट इज अ पाथ थ्रू व्हिच मैसेज ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सोर्स, डेस्टिनेशन। तो वो मैसेज जो हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, वो जो पाथ होगा, वो जो एक वे होगा, जो रास्ता होगा, जो केबल होगी या सैटेलाइट हो सकता है, तो बेसिकली वो मेरे पास क्या होगा? वो मेरे पास एक मीडियम होगा, जिसमें टेलीफोन केबल हो सकती हैं, कोएक्सियल केबल हो सकती हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसीवर। अब बेसिकली रिसीवर क्या है? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने अपने मोबाइल से एक मैसेज आपको सेंड किया, तो बेसिकली मैंने जो सेंड किया है मैसेज, मैं तो हो गया सेंडर या ट्रांसमीटर। लेकिन जो आपके मैसेज पर, आपके जब कंप्यूटर पर, डिवाइस पर, मोबाइल पर जब वो मैसेज रिसीव होगा, तो बेसिकली वो जो डिवाइस होगी उसको हम कहेंगे रिसीवर। मतलब हमने जो एक मैसेज रिसीव किया है, चाहे आपने मुझे सेंड किया एक मैसेज और मैंने मेरे मोबाइल पे वो आया है, तो बेसिकली मैं रिसीवर हूं। मेरी वो जो डिवाइस है वो रिसीवर होगी। इट इज अ डिवाइस विच रिसीव ट्रांसमिटेड मैसेज। जो ट्रांसमिट किया था मैसेज, बेसिकली उसको रिसीव करना है। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या चीज है? देखिए, मैंने एक मैसेज आपको भेजा है, अब ये मैसेज किस तरह जाएगा? मैंने कहा कि ये मैसेज कंप्लीटली ये नहीं जा सकता, ये बाइट्स में जाएगा। बेसिकली एक डिवाइस अगर हमारी सेंडर है और एक डिवाइस रिसीवर है, तो जो रिसीवर डिवाइस है वो भी कंप्लीट मैसेज को रिसीव नहीं कर सकती, वो भी कुछ पार्ट्स में मैसेज को रिसीव करेगी। तो ये बेसिकली जो प्रोटोकॉल होते हैं, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो किन रूल्स के तहत ट्रांसमिट होगा। A protocol is a set of rules that governs data communication. It represents an agreement between the devices. देखिए, मैंने कहा कि सेंडर
और रिसीवर, ये भी दो डिवाइसेज हैं। तो इनके दरमियान भी आपस में कुछ एग्रीमेंट है, कुछ रूल्स बने हुए हैं कि कितना डेटा एक सेंडर सेंड कर सकता है और रिसीवर कितना डेटा रिसीव कर सकती है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास एक प्रोटोकॉल के बारे में एक और पॉइंट भी आता है कि विदाउट प्रोटोकॉल अगर दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं तो ये लाजमी नहीं है कि वो अगर कनेक्टेड है तो वो डेटा भी कम्युनिकेट कर सकती है विदाउट प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का होना जरूरी है। उसके बाद इस डायग्राम को हम एक बार फिर देख लेते हैं, हमें इजीली समझ आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास इंटरनेट है, ये हमारा राउटर है। बेसिकली आप एक अगर होम की घर की एग्जांपल लें तो उसमें आप वायरलेस को मान लें, जो आपके पास एक वाईफाई डिवाइस है, आप मान लें कि वो एक राउटर है। तो बेसिकली देखिए हमारा इंटरनेट उस राउटर पे आता है, उसके बाद हमें मोबाइल्स पे मिल रहा होता है। अब अगर हम एक लैब की एग्जांपल लें तो उसमें एक सर्वर भी होता है। सर्वर बेसिकली क्या काम करता है, ये बेसिकली एक पावरफुल डिवाइस होती है। तो अज्यूम करें कि ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 1 है। अब कंप्यूटर 1 क्या चाहता है कि उसने एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो वो बेसिकली रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को और सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उसके बाद उस रिक्वेस्ट को भेज देगा प्रिंटर को। तो बेसिकली ये प्रिंटर है, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रिंटर को भेज देगा और प्रिंटर उसको प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली देखो मुझे हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करने की जरूरत नहीं है। तो नेटवर्क का एक तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि जिसमें हमारा एक रिसोर्स है, बेसिकली प्रिंटर, ये हमारा एक रिसोर्स है। तो एक रिसोर्स है और उस एक रिसोर्स को हम एक नेटवर्क में जो भी नोड है मेरे पास, जो भी कंप्यूटर है, वो उस एक रिसोर्स को यूज कर सकता है। तो सर्वर मैंने बताया कि एक पावरफुल डिवाइस है और ये दरमियान में एक स्विच लगा हुआ है। स्विच बेसिकली हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो स्विच है बेसिकली मेरे पास मेरे ये जो 3 कंप्यूटर्स हैं, ये जो आपस में कनेक्ट हुए पड़े हैं, 3 से ज्यादा भी मैं कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूं। तो ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हुए पड़े हैं, तो ये बेसिकली स्विच की मदद से कनेक्ट हुए पड़े हैं। और जो स्विच होता है हमारे पास वो एक सर्वर से कनेक्टेड होता है। और इसी तरह राउटर से बेसिकली राउटर के बाद जो इंटरनेट है हमारा, वो राउटर से सर्वर को मिल रहा होता है और सर्वर आगे से डिफरेंट नोड्स को कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इस तरह अगर हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सर्वर के ऊपर, तो वो बेसिकली हम सॉफ्टवेयर सर्वर की मदद से डिफरेंट नोड्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मींस कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो सर्वर की ही यूज होगी, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, एक लैब के अंदर मैं एग्जांपल देता हूं कि एक लैब है, उस लैब के अंदर एक टीचर एक टास्क देता है, तो वो जो टास्क है वो सर्वर के ऊपर रख देगा। सर्वर भी बेसिकली एक कंप्यूटर है, तो सर्वर के ऊपर वो उस टास्क को स्टोर कर देगा। अब C1 चाहता है कि उसको वो टास्क चाहिए, तो वो क्योंकि कनेक्टेड है तो वो सर्वर से उस टास्क को एक्सेस कर सकता है। अब कंप्यूटर 2 है तो वो भी सर्वर से उस टास्क को एक्सेस कर सकता है। इसी तरह कंप्यूटर 3 भी सर्वर से उस टास्क को एक्सेस कर सकता है। मतलब मैंने एक सिंगल जो मेरे पास एक फाइल है वो मैंने एक सेंट्रल एरिया के ऊपर रख दी है, एक सर्वर के ऊपर रख दी है और सारे कंप्यूटर ऑल कंप्यूटर्स उस सर्वर से उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक समझ आया होगा। एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं। नेटवर्क, मैंने कहा कि अगर 2 से ज्यादा कंप्यूटर को मैंने कनेक्ट करना है तो ये मेरा एक नेटवर्क है। बाकी मैंने बताया कि केबल्स की मदद से, वायरलेस की मदद से हम जो है ना जो नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स हैं हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। सेंडर है, सेंड करता है, मैसेज है, हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। मीडियम है, बेसिकली ये एक पाथ है जिसकी मदद से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। रिसीवर है मेरे पास, वो डिवाइस है जो डेटा को रिसीव करती है। सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया। प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो 2 डिवाइसेस की कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अगर 2 डिवाइसेस ने कम्युनिकेट करना है या डेटा को रिसीव सेंड करना है तो बेसिकली इन प्रोटोकॉल्स की मदद से वो डेटा को रिसीव भी कर सकती है, वो डेटा को सेंड भी कर सकती है। चले आज के लिए इतना काफी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह।